student, good morning. Welcome back of my online classes. Dear student, I hope all are fit and fine. आज जो है मैं आप लोगों के सामने जो है आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ जो चैप्टर 5 है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और 4, यानी 1 to 4 जो चैप्टर है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है उसके बारे में हम लोगों ने 1 by 1 करके हर टॉपिक को स्टडी कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो है मैं आप लोगों के सामने नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो ये जो है सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हम लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का आप लोगों के सामने इंट्रोडक्शंस लेके आई हूँ, यानी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शंस क्या है, यानी इस चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम देखते हैं। तो एनिमल किंगडम यानी जानवरों का साम्राज्य, यानी जानवरों का जो साम्राज्य होता है, जो एनिमल किंगडम्स होते हैं, उसके बारे में हमें स्टडी करना है कि ये जो है किस टाइप का होता है और कैसे जो है इनका साम्राज्य जो है फैलता है, इनका साम्राज्य का विस्तार होता है। तो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट टू नो व्हाट इज द इंट्रोडक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। Reproduction is one of the most important activities in all living organisms. Dear student, देखिए इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शंस के बारे में। तो रिप्रोडक्शन जैसे कि पुनर्जनन, यानी पुनर्जनन जो है, रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जितने भी सजीव जो है स्तर के जितने भी सजीव प्राणी हैं उनका जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे जो है सजीव जगत का विकास होता है। इट इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ सम काइंड्स, यानी ये रिप्रोडक्शन जो है सेम तरह का यानी सिमिलर जो है ये लाइविंग का, यानी जितने भी सजीव प्राणी जो है वो अपना रिप्रोडक्शन जो है सिमिलर स्पेसीज के रिप्रोडक्शन करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जितने भी स्पेसीज है, जैसे कि एनिमल्स को अगर देखा जाए, अगर डॉग को लेते हैं तो डॉग का स्पेसीज जो होता है डॉग होता है, यानी वो जो रिप्रोडक्शन करता है जो उसका बेबी होता है उसके ही सिमिलर होता है, यानी उसके हूबहू उसी के लुक के होता है। Without reproductions, each continuity of a species will not be maintained. यानी अगर हमारे पृथ्वी पे इस सजीव जगत पे अगर रिप्रोडक्शंस ना हो तो ये जो प्रजातियों का जो स्तर है वो मेंटेन नहीं हो सकता है। जैसे कि ह्यूमन को लेते हैं तो अगर होमोसेपियंस जो है अगर केवल एक होते और वो जो है रिप्रोडक्शंस नहीं करते तो आज हम लोग यहाँ जीवित नहीं रहते। दैट मीन्स उन्हीं लोगों का जो रिप्रोडक्शन जो कंटिन्यूटी के वजह से जो है ये सारे ह्यूमन जो स्पेसीज हैं वो इस अर्थ पे अवेलेबल है, प्रेजेंट है और उनका जो है स्पेसीज का विस्तार हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इससे हम यही समझते हैं कि जो भी स्पेसीज हो या एलिफेंट हो, अगर एक एलिफेंट है अगर वो रिप्रोडक्शंस नहीं कर रहा है, अगर उसके प्रजाति का रिप्रोडक्शंस नहीं हो रहा है तो उसके स्पेसीज क्या होंगे, इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे, यानी लुप्त हो जाएंगे और उनकी प्रजाति जो है खत्म हो जाएगा। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो डियर स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में यही स्टडी करेंगे कि रिप्रोडक्शंस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन जो है किस तरह से होते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया कि रिप्रोडक्शंस क्या है, यानी ह्यूमन में भी रिप्रोडक्शन होता है जिससे ह्यूमन प्रजाति का विस्तार होता है, या एनिमल्स हो, एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन होता है जिसके वजह से उनके प्रजाति का विस्तार होता है। और अगर हम प्लांट्स को लेते हैं तो प्लांट्स का भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन सब में जो है अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना ही। डिटेल्स में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि रिप्रोडक्शंस क्या है।